भाई वेलकम टू द सरताज अकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस बचे हुए अंतिम दिनों में डेली प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा रहे होंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट है जो आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए आज देखते हैं किरण पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम जो है 2 है, 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। तो सेट नंबर जो है आज 2 होगा। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसे भी अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें 1 से लेकर के 40 तक का जो प्रश्न दिया हुआ है ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसको छोड़ करके आइए हम लोग जीके जीएस का प्रश्न को देखते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो दिवस मनाया जाता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोरीन के बारे में, यानी फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। तो ये क्या हो जाएगा? यही जो है पहला ऑप्शन ही गलत है। तो यही जो है कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन जो है शुष्क ठोस, यानी शुष्क जो बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और केराटिन जो है ये मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कार्बन का जो है पहले 2 अपरूप था, एक ग्रेफाइट और हीरा, और अभी कार्बन का जो तीसरा अपरूप है ये फ्लोरीन से जो है ये भी कार्बन का तीसरा अपरूप है, जिसकी खोज जो है 1985 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बताना है जो स्टेनलेस स्टील है ये मिश्र धातु है, तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और जो निकेल होता है इनसे मिल करके जो है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है। तो ऑप्शन में है लोहा, क्रोमियम, तो इसलिए इसका आंसर जो है लोहा और क्रोमियम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि लौंग है। बताना है जो लौंग है ये लौंग क्या है। तो लौंग जो होता है ये बंद कलियां है लौंग, तो इसका आंसर जो है 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखिएगा सूर्य से जो दूरी बढ़ते हुए दूरी के क्रम में होता है सबसे पहले होता है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। तो इसमें जो दिया हुआ है यानी पृथ्वी सबसे क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा सबसे नज़दीक में, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और जो प्लूटो है ये ग्रह की श्रेणी में तो नहीं आता लेकिन ये सबसे जो है यानी दूर में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है कितना नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका जो है यानी 1 नंबर जो है इसका यानी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट जो दृष्टि दोष है इसको ठीक किया जा सकता है, तो कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस से जो है इसे ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो बताइए जो माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से कौन सा जो हार्मोन जो है प्रेरित होता है? तो ये हो जाएगा एड्रेनालिन। तो ध्यान रखिएगा ये एड्री जो है नेलिन हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताना है कौन इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। तो बताना है कौन जो है पोटेशियम जो है अल्पता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा निम्न रक्तचाप। जो निम्न रक्तचाप होता है ये हो जाएगा पोटेशियम अल्पता, यानी पोटेशियम कमी से जो है निम्न रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, यानी ऊपर से। किसके ऊपर से भाप गुजरेगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा।
तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से गुजरने पे यानी कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो क्या होता है, उसमें जस्ता होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो होता है शुष्क सेल में तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें मिलान करना है। इसमें दिया हुआ सूची 1 में विटामिन है और सूची 2 में जो है हिंता जो है रोग है, यानी रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है किसका रासायनिक नाम होता है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए की जो है रासायनिक नाम होता है। इसलिए ये किस में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा नेत्र जो है सूख कर लाल होना, ये रेटिनॉल से हो जाएगा। दूसरा है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का जो है ये रासायनिक नाम होता है। तो इससे जो होता है ये हो जाएगा बाध्यता जो है, यानी इससे होता है टोकोफेरॉल से। उसके बाद साइनोकोबालमिन है जो कि यानी हो जाएगा विटामिन जो है यानी बी जो है 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालमिन होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा यानी इससे घातक रक्ताल्पता होता है। और पेरिडॉक्सिन है तो पेरिडॉक्सिन हो जाएगा यानी इससे जो है मानसिक व्याधि रोग होता है। तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि डायनेमो बताना है डायनेमो के बारे में कि इसका जो एक कार्य क्या होता है। तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। बताना है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय जो ईंधन है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थोरियम जो है महत्वपूर्ण ईंधन हो जाएगा। जो कि ये थोरियम पाया जाता है भारत के किस राज्य में थोरियम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा केरल में जो है यानी ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो आकाश नीला क्यों लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आकाश जो है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसीलिए जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि अचार, जैम, जेली एवं चटनियाँ बनाकर रखते समय शीशी और मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि, तो इसे पहले जो है क्यों सुखाया जाता है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहला ऑप्शन है उसमें रखने से ये आकर्षक नहीं लगता है, तो ऐसा कोई जो नहीं आकर्षक लगे इसीलिए उसको सुखाएंगे। उसके बाद है कि रखे गए पदार्थ को देखना आसान हो जाता है, तो ये सब भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त यानी जो है 3 नंबर हो जाएगा, यानी नमी हो जाएगा। वायु ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा जो है होता है, इसीलिए जो इसे सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ को बचाने का श्रेय किसे जाता है। तो बताइए कि समसामयिक जो काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को जो है इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वहाँ साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है। जो साथी मधुमक्खी है उसको क्या संदेश देती है, तो ये हो जाएगा, तो ये जो है मरकंद कहाँ है ये जो बताने के लिए जो है यानी इस प्रकार का जो है वो जो है उड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि डॉली की माँ ने उसे बाज़ार से दूध लाने के लिए भेजा, उन्होंने उसे जो है सिर्फ पास्चुराइज दूध ही लाने को कहा। क्यों कहा पास्चुराइज दूध सिर्फ लाने के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है ये हो जाएगा ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्मी तथा फिर अत्यधिक ठंडा करके मार दिया जाता है, इसीलिए जो है उसे सिर्फ पास्चुराइज जो है दूध लाने के लिए कहा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा जो भाग भोजन बनाने का कार्य करता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग जो है यानी भोजन बनाने का कार्य करता है, तो ये हो जाएगा जो पत्तियां हैं, इसी पत्तियां के द्वारा जो है भोजन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का आदान प्रदान पौधे के भाग से होता है। तो पौधे के किस भाग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसका आदान प्रदान होता है,
तो ये हो जाएगा रंध्र के द्वारा जो है इन सब का आदान प्रदान होता है। आगे है कि ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है। तो क्यों होती है पौधे की जड़ें बहुत लंबी और बहुत पतली रेगिस्तानी क्षेत्र में? तो वहाँ पे जो है यानी क्या हो जाएगा, पानी जो ज़मीन में काफ़ी गहरे में होने के कारण जड़ों को पत्ती तक जो है यानी पहुँचने के लिए जो है ऐसा जो है यानी बनाना पड़ता है। इसलिए इसका आंसर जो है यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में जो है शामिल किया गया। तो किस वर्ष जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था ये हो जाएगा 1976 ईस्वी में शामिल किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। तो यही हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना किया गया ये कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी यानी उत्पादन इकाई है? तो सबसे पुरानी उत्पादन इकाई कौन सी है भारतीय जो है रेलवे की, बताना इसमें। तो हो जाएगा यानी चितरंजन लोकोमोटिव्स जो वर्क्स है ये सबसे जो है पुरानी जो है उत्पाद इकाई है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 में है यानी अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है। तो बताना है कि जो 200 यानी 39 है ये किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो पहले भारतीय जो है यानी विनोबा भावे जो है पहले भारतीय थे जिसे 1958 ईस्वी में इसे ये पुरस्कार दिया गया था रेमन मैग्सेसे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? बताना है ऊर्ध्वपातन के बारे में कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन जो है यानी क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो किस ऑप्शन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो है यानी मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल-बिरूनी जो है प्रथम मुसलमान था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग जो दर्शन है इसके प्रतिपादक कहेगा तो कौन हो जाएगा योग दर्शन के प्रतिपादक? तो ये हो जाएगा जो पतंजलि है ये योग जो है दर्शन के प्रतिपादक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो गौतमी है तो गौतमी किसका हो जाएगा? तो गौतमी जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक हो जाएगा यानी गौतम हो जाएगा। और जैमिनी जो है ये जैमिनी हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है जैमिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? बताना जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बिहार के किस जिले में है? तो बिहार की ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? जो देव समाज है इसका संस्थापक बताना है कि कौन है इसका संस्थापक। तो ये हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक थे। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो किया गया कब किया गया था? देव जो है समाज की स्थापना तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बताना है कि बिहार की सबसे जो प्राचीन परियोजना है तो वो कौन सी परियोजना हो जाएगा? ये परियोजना है यानी स्वर्ण परियोजना। ध्यान रखिएगा ये स्वर्ण परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है जिसकी शुरुआत जो है 1874 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट यानी किस सम्राट के कौटिल्य जो है महामंत्री थे? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये महामंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में यानी किसने आयुर्विज्ञान यानी विषयक रचना की?
बताना कि गुप्त काल में जो आयुर्विज्ञान जो विषयक है इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है, तो इसकी जो रचना की गई है तो ये हो जाएगा सुश्रुत के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसे ध्यान रखिएगा। ये सुश्रुत जो है प्राचीन भारत के महान चिकित्सक एवं जो है शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी जो है ये के भी ये जनक है, और ये जो है यानी ये गुप्त काल के समय में यानी ये गुप्त काल के समय के ये है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये 2015-16 मई से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है अभी, तो 20-22 में जो बढ़ के अभी जो लिंगानुपात हो गया है तो कितना हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 662 से बढ़ कर के अभी 1062 से बढ़ कर के 1090 हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध जो है करने का विकल्प चुना। तो जो है नमक जो है यानी आंदोलन जब चल रहा था नमक सत्याग्रह के दौरान, उस समय बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है यानी कर जो है यानी का भी विरोध किया था। तो वो कौन सा सरकारी कर था, तो वो हो जाएगा चौकीदारी जो कर था यानी चौकीदारी टैक्स, तो इसका भी विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम क्रियान्वित किया गया था ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। कब, 1856 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। बताइए जो गुप्तकालीन रजत मुद्रा है इसको क्या नाम दिया गया था, तो ये हो जाएगा रूपक जो है इसका नाम दिया गया था। और ध्यान रखिएगा ये जो दिनार है इसको स्वर्ण मुद्राओं का जो है यानी स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया था, और रजत मुद्रा यानी सिल्वर वाला इसे जो है रूपक कहा गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। बताना जो वंदे मातरम है ये किस ग्रंथ में संकलित है, तो ये हो जाएगा आनंद मठ में जो है ये संकलित है। और ध्यान रखिएगा आनंद मठ की रचना करेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत का गठन किया गया था। बताइए जो अभिनव भारत है इसका गठन जो है किया गया, तो कब किया गया अभिनव भारत का गठन और किसके द्वारा किया गया है, ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। 1904 ईस्वी में इसका गठन किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यही जो अभिनव भारत है पहले इसका नाम जो है मित्र मेला हुआ करता था। मित्र मेला जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था, और आगे चल करके 1904 ईस्वी में इसे जो अभिनव भारत के रूप में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है। तो बताना इनमें से कौन सा सुमेलित है। पहला ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल इंडिया स्ट्रगल, ये जो है गलत हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडिया स्ट्रगल नहीं लिखा गया है। और दूसरा ऑप्शन है रफ़ीक जकरिया, तो रफ़ीक जकरिया के द्वारा जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये जो है लिखा गया है, तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये इंडियन जो स्ट्रगल है ये लिखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है, और वेलेंटाइन सिरोल है इसके द्वारा इंडियन अनरेस्ट ये लिखा गया है। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदी में कौन नहीं है। बताना है दक्षिण से मिलने वाली नदी में से कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा महानंदा नदी जो है ये दक्षिण से नहीं मिलती है, बाकी ये जो है उत्तर से मिलती है। बाकी जो सोन है और कर्मनाशा है ये सब जो है गंगा नदी में दक्षिण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कि चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था। तो बताना जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1917 को जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया तो वह था। तो बताना वह कौन था जो कि साबरमती आश्रम में ठहराया गया था दांडी मार्च के समय में, तो ये हो जाएगा यानी वेब मिलर। तो ध्यान रखिएगा ये वेब मिलर हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 86 है कि ध्रुव की दादी आंवला अमरूद नींबू तथा संतरा आदि का सेवन नहीं करती है जो कि विटामिन सी के उत्तम स्रोत है,
और अपेक्षित जो है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है। यानी जो आंवला, अमरूद और नींबू और संतरा ये सब का सेवन नहीं करेगा, यानी उसके शरीर में जो विटामिन सी का कमी हो जाएगा। तो जब विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो उससे होने वाली जो रोग है या बीमारी है तो वो हो जाएगा स्कर्वी जो है यानी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर एवं राजमा आदि से शरीर का विकास करने के लिए की प्राप्ति होती है। तो बताइए इस सब की जो है यानी शरीर के विकास के लिए जो प्राप्ति होता है तो ये हो जाएगा विटामिन को जो है इससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है। तो बताना जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये किन गैसों से मिलकर बनता है। ये हो जाएगा CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो है मिल करके ये बनता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। तो बावली एक है, तो बावली क्या हुआ करता था। जो बावली होता था ये सीढ़ी नुमा कुआं है, यानी बावली क्या है, सीढ़ी नुमा जो है कुआं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि मिट्टी के बर्तनों को बनाकर धूप में सूखने के बाद जो है आग में क्यों पकाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन को बनाने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद जो है यानी आग में डाला जाता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है यानी उन्हें पकाना जो है पक्का बनाने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि जल के शुद्धिकरण के लिए बताना है जल के शुद्धिकरण के लिए क्या क्या करते हैं। यानी जल को उबालना चाहिए, तो बिल्कुल है जल को उबालना चाहिए। जल को फिल्टर या छानना चाहिए, तो ये भी सही है, जल को फिल्टर या छानना चाहिए। और जल में क्लोरीन की गोलियां डालनी चाहिए, तो ये भी सही है। इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से इसका आंसर जो है यानी हो जाएगा 1 से अधिक, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बताइए कौन हो जाएगा जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो ये जो आरोप लगाया गया था तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है उस पर आरोप लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। बताना है कौन जो इसका सदस्य नहीं था। तो ये हो जाएगा जो लॉर्ड वेवेल है, ये इससे इसका संबंध नहीं है कैबिनेट मिशन से। बाकी A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, और एक और हो जाएगा यानी लॉर्ड क्रिप्स, ये हो जाएगा। ये तीनों जो है यानी इसके जो है सदस्य थे, यानी स्टोफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और जो है पैथिक लॉरेंस, ये तीन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था। बताना है कि 1940 में जो संचालित किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके प्रथम सत्याग्रही कहेगा तो कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा विनोबा भावे जो है इसके प्रथम सत्याग्रही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। बताना है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहेगा तो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पवन जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, बाकी लकड़ी जो है पारंपरिक स्रोत है, और पेट्रोल जो ये सब पारंपरिक स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी तो कब हुई थी। तो ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड का घटना हुआ था, और उसके बाद जो है 22 अप्रैल 1922 को गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे जो है स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। बताइए एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का जो शुभारंभ किया गया है ये किसके द्वारा हो जाएगा। ये हो जाएगा होम रूल पार्टी ने जो है इसका आरंभ किया। और ध्यान रखिएगा यंग इंडिया प्रकाशन जो है यानी होम रूल लीग के जो सदस्य थे यानी एनी बेसेंट ने जो है इसके यानी स्थापना की थी होम रूल लीग की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत जो है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को यानी सौंपा जा सकता है।
बताइए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो ये जो सौंपा जा सकता है, तो किसे जो सौंपा जा सकता है, तो ये हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो इस विवाद को हल जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यानी जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो क्या चीज़ का जो अधिकार जो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है, तो ये हो जाएगा यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो राज्य के मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति किया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा। और रक्षा बलों का सर्वोच्च जो है कमांडर होना, ये भी जो है यानी राष्ट्रपति ही इसका होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, तो उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो बताना इसका जो आगे जो व्याख्या किया गया है वो किस रूप में किया गया है, तो ये हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं जो मौलिक कर्तव्यों के जो है अध्याय में जो है इन सब का बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। तो प्रथम संशोधन जो विधेयक आया था, तो यह हो जाएगा 1951 में आया था, ध्यान रखिएगा। इसी 1951 यानी प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो 9वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया है, जिसका संबंध जो है भूमि सुधार से लेकर के प्रथम संविधान संशोधन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक जो है संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा संवैधानिक संशोधन जिसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है, तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। यानी जो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर जो लगाने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये हो जाएगा अनुसूची जो है यानी ये जो समवर्ती यानी 7वीं अनुसूची है, उसी जो है 7वीं अनुसूची में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। तो बताइए निषेध किया गया है किसके द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा। बिल्कुल सही है, भारत के संविधान के द्वारा भी किया गया है। और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तो ये भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो ये भी सही है। तो इन सभी के द्वारा जो है यानी बाल श्रम का जो उपयोग जो है निषेध किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। बताना जो है यानी किस प्रस्तावों में से किसका जो है संदर्भित जो है यानी संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से जो संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। तो ध्यान रखिएगा कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है बजट से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से जो कौन सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही है। आपात स्थिति की जो घोषणा किया जाता है ये हो जाएगा धारा 300 यानी 52 के तहत किया जाता है, तो ये सही है। और उसके बाद बाकी जो ये सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली जो मुद्रा है यानी क्या है, यानी काली मुद्रा बोलिए या ब्लैक मनी जो कहा जाता है, ये क्या है ब्लैक मनी। तो ये होता है यानी यह अवैध आय है जिस पर आयकर जो है नहीं दिया गया, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो क्या होता है, वही जो है ब्लैक मनी के रूप में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों के यानी अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिए गए हैं। भारत में राज्यों के स्थापना सुधार के लिए जो है ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था के द्वारा जो है दिए गए हैं। तो ये जो दिया गया है ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 109 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रा काली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। बताना कौन सा राज्य में हो जाएगा पदायनी भद्रा काली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य। तो कौन सा नृत्य है, तो वो हो जाएगा केरल में हो जाएगा। पदायनी भद्रा काली मंदिर जो है ये केरल में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी
के यानी सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी में जो है सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा जो समुद्रिक है, समुद्र यानी जलमंडल जो है यानी सबसे अधिक मात्रा में यही फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची 1, सूची 2 है, नगर है और नदी है। पहला इसमें दिया हुआ है बर्लिन। तो बर्लिन बताना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बर्लिन जो बसा हुआ है तो ये हो जाएगा यानी जो है सिप्री नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा है लाहौर। तो लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी किनारे बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क जो है ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये रोम जो है ये रोम टैबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। बताना जो लक्षद्वीप टापू है ये अवस्थित है तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो बताइए कहाँ पे जो है ये सिलिकॉन वैली अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया में जो है यानी सिलिकॉन वैली अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है तो वे है। बताइए जो कुल्लू जो घाटी है यानी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा यानी जो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में ये स्थित है। और ये कुल्लू घाटी जो है ये कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य में? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का एक शहर है ये कुल्लू, और कुल्लू घाटी वहीं पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक जो है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम जो है दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के जो निकटतम हो जाएगा यहाँ पे उज्जैन दिया हुआ जो कि गलत है। तो ये हो जाएगा गांधीनगर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कर्क रेखा से कहेगा सबसे निकटतम स्थित जो शहर है तो वो हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। ये मात्र जो है 5 मिनट के अंतर पे यानी ये स्थित है भोपाल। और दूसरे नंबर पे कहेगा तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा गांधीनगर जो कि 11 जो है यानी मिनट के अंतराल पे ये गांधीनगर है। बाकी उज्जैन तो बहुत आगे है, अगरतला ये सब नहीं। ध्यान रखिएगा इसमें कर्क रेखा के सबसे निकटतम अगर शहर कहेगा तो भोपाल को मारना है, और भोपाल ऑप्शन में है तो दूसरे नंबर पर जो आ जाएगा गांधीनगर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? बताना है कौन ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा जो नाइट्रस यानी उत्तरदायी नहीं है। तो नहीं है तो ये नाइट्रस जो ऑक्साइड है ये इसके लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा शांत जो घाटी है यानी केरल में, वहाँ पे जो सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि महिलाओं की एक पत्रिका यानी वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे, कौन संपादक थे इनका? तो ये हो जाएगा उमेश चंद्र दत्त जो है, दत्ता जो है यानी इसके संपादक थे। ध्यान रखिएगा वामबोधिनी पत्रिका 1863 ईस्वी से उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित एक जो है मासिक पत्रिका थी। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित है। इनके बारे में बताना कौन जो है सही सुमेलित है। पहला है गोगा भील झील। तो गोगा भील झील ये बक्सर में है तो ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे है गोगा भील झील? ये कटिहार में है। उसका दूसरा है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है तो ये जो है सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है बरेला झील। तो बरेला झील कहेगा तो वैशाली में हो जाएगा। बरेला झील कहाँ है? वैशाली में हो जाएगा। तो यही 120 क्वेश्चन था। तो आप सबका कितना स्कोर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।